क्राइसिस हो जाए, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, किडनीज़ और जितनी भी आपने कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं डायबिटीज़ में भी और अल्कोहलिज्म में भी, करना क्या चाहिए? फिर जब क्राइसिस बढ़ जाए तो फिर क्या वेट करना चाहिए कि नाउ दिस इज़ द डेस्टिनी? पहली बात तो ये कि क्राइसिस बढ़ने का वेट नहीं करना चाहिए। क्राइसिस जब बढ़ रहे होते हैं तो वो मुश्किल बन रहे होते हैं, तो हमें जो प्रोएक्टिव अप्रोच है उस पर बात करनी चाहिए। जब उंगली उठ जाती है किसी के बलानोशी पर या डायबिटीज़ में जब मसाइल आना शुरू होते हैं, कभी लो शुगर और कभी हाई शुगर का सामना है, तो फैमिली को जो है आगे बढ़ के उस चीज़ के बारे में मुज़ाकरात करने चाहिए। क्राइसिस जब बढ़ जाते हैं तो तकलीफ़ भी बढ़ जाती है और इस वजह से लोग मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है तकलीफ़ से मोटिवेटेड होते हैं, बहुत से लोग गोल्स से मोटिवेटेड होते हैं। यानी बहुत से लोगों की मोटिवेशन की वजह ये होती है कि क्या अच्छा हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, और बहुत से लोगों की मोटिवेशन इस तरह आती है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ना करने से क्या बुरा हो सकता है। लेकिन जब क्राइसिस बढ़ जाते हैं तो फिर मुश्किल भी दोगुना हो जाती है, क्योंकि जो लोग डायबिटिक होते हैं या अल्कोहलिक होते हैं, ये अदरवाइज़ काफ़ी मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, यानी ख़ानदान में भी बड़े होते हैं और वर्क प्लेस पे भी ये बड़ी उम्र के या ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब ज़्यादा ताकतवर लोग या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बीमार होते हैं तो वो मुश्किल बीमार होते हैं, यानी वो मुश्किल किस्म में शामिल हो जाते हैं बीमारों की, जैसे मुश्किल मरीज़ होते हैं। आप यूँ समझें कि जितना कोई ताकतवर है उतना ही वो इलाज में खलल डालेगा। इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर्स खुद सबसे बुरे मरीज़ होते हैं, सबसे फसी मरीज़ होते हैं, वो हर बात में अपनी चोंच बीच में ज़रूर डालना चाहते हैं। सो ऐसे लोग जो मुक्तदर होते हैं या धांसू किस्म के लोग होते हैं, तो उनके साथ बात करने के लिए 1 to 1 बात नहीं बनेगी, फिर आपको एक के मुकाबले में 4 उतारने पड़ेंगे मैदान में शाहसवार, जो मिल के ट्रेन होके सलाह करके और फिर बात करेंगे उस ताकतवर बंदे से जो उनका प्यारा है और वो अपने हाथों अपने मसाइल को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो कंप्लाइंस नहीं दे रहा, वो अगर हाँ भी कहता है तो पसे पर्दा जाके उसके उलट करता है। सो मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन है वो बहुत कारआमद चीज़ है अगर तो क्राइसिस बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर क्राइसिस अभी बहुत ज़्यादा नहीं तो प्रोसेस इंटरवेंशन भी बहुत कामयाब है कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर लिविंग रूम में या सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते या जिस मौके पे भी आपको कोई गड़बड़ नज़र आई है तो आपने उस गड़बड़ की निशानदेही की, अपने जज्बात बताए और छोटी सी सलाह दी, लेकिन ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं किया, तो ये एक तरीक़ाकार भी बहुत कारआमद है। लेकिन अगर क्राइसिस बेइंतहा है और कोई ड्रंक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम और चोटें लगवाता है, कभी गिर के, कभी एक्सीडेंट से, कभी किसी और तरह से, और अपनी और ख़ानदान की जो इस्तेकाम है उसको चोट पहुंचाता है, तो फिर मेरे ख़्याल में जो होश खो देता है उसकी मर्ज़ी पूछना कुछ ऐसे बेवक्त की रागनी है। और फिर ड्रंकन हालत में किसी को, जैसे फालिज जब गिरता है तो आप पूछने तो नहीं बैठते कि आपको अस्पताल लेके चले जाएं या ना लेके जाएं, अगरचे इंसान की मर्ज़ी बहुत अहम है, लेकिन इंसान की फलाह उससे भी ज़्यादा अहम है। और अगर सच्चे दिल से फैमिली मेम्बर्स मिलजुल कर किसी सियाने या बुज़ुर्ग के साथ मिल के ये तहैया करते हैं कि हमने किसी की ज़िंदगी बचानी है, तो फिर इसे एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। फिर ये सिचुएशनल मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए कि जब प्रॉब्लम ज़रा बढ़ा सब अलर्ट हो गए, जब प्रॉब्लम ज़रा कम हुआ सब अपने अपने कामों में मगन हो गए। तो ये जो एक सिचुएशनल मैनेजमेंट है वो हम बहुत देखते हैं डायबिटीज़ के मरीज़ों के घरों में भी और अल्कोहलिज्म के मरीज़ के घरों में भी। यानी अगर मरीज़ बदपरहेज़ी कर रहा है, लापरवाही से खा पी रहा है और इंसुलिन को सही बाकायदगी से नहीं लगा रहा, तो किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। लेकिन जब वो बेहोश हो गया आधी रात को तो सब लोग जो है अपना अपना हिस्सा डालने सपोर्ट में आगे बढ़ते हैं, सब अस्पताल पहुँचे होते हैं, सब रातों को जाग रहे होते हैं और मामलात को दोबारा बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो फिज़ल आउट हो जाती है चीज़। और इससे ज़्यादा बुरी कोई चीज़ नहीं हो सकती
अल्कोहलिक्स की ज़िंदगी में और डायबिटिक्स की ज़िंदगी में कि आप कोई चीज़ गलगले के अंदाज में करें और फिर उसमें से जोश व जज्बा जो है वो ख़त्म हो जाए। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।